ओम शांति। आपका प्रश्न है, ध्यान करते समय शिव बाबा जो बिंदु स्वरूप है उनको देखकर योग करो या ब्रह्मा बाबा को देखते हुए करो। ये कंफ्यूजन में हूँ, उपाय बताइए। उत्तर है, देखो, इसमें कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। शिव बाबा बिंदी है, तो बिंदी रूप में याद करना क्यों जरूरी है, वो मैंने टॉपिक रखा है 2, पार्ट 1, पार्ट 2। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो योग और योग की विधि में आपको ये मिलेगा। और दिनचर्या ग्रुप में हर संडे को एक्स्ट्रा जो चीजें आती है उसमें भी ये टॉपिक आते हैं, तो वो आप अच्छी रीति समझो कि क्यों शिव बाबा को बिंदी रूप में याद करना है। अभी आपका जो कंफ्यूजन है कि ब्रह्मा बाबा को देखकर करना है या शिव बाबा को बिंदी रूप में, तो देखो, बिंदी रूप में याद करना है, लेकिन जब तक हमारी अवस्था नहीं बनती है तब तक हमें ब्रह्मा बाबा को देखते उसकी भ्रुकुटी में शिव बाबा को देख सकते हैं। फीलिंग में ये आना चाहिए कि ये शिव बाबा इसमें है और उसकी किरणें आ रही है। लेकिन ब्रह्मा बाबा को याद करेंगे तो वो किरणें नहीं आएगी। इसीलिए कई बार मुरली में आता है कि देखो चित्र को, अर्थात ब्रह्मा बाबा को, याद करो विचित्र को, माना निराकार को, और फॉलो करो उनके चरित्र को, अर्थात ब्रह्मा बाबा ने जो किया वो हमें एक एक बात को फॉलो करनी है, तब हम उनके समान बन सकेंगे। तो यहाँ क्लियरली है कि याद तो शिव बाबा को ही करना है, चाहे आप किसी को भी देखो। तो शुरुआत में हमारी जो बुद्धि है वो सूक्ष्म बिंदी को देखने के सक्षम नहीं है, कोई ना कोई आधार चाहिए। जैसे मूर्ति हम देखते हैं तो मूर्ति को विजुअलाइज करना इजी है, तो स्थूल फॉर्म को याद करने की हमारी जो अंदर सॉफ्टवेयर बन गया है, इसके लिए शुरुआत में आप ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव बाबा को देख सकते हैं। जैसे जैसे आप विधि अपनाएंगे तो आपकी अवस्था बनेगी, फिर आप में शिव बाबा का चित्र नेचुरल हो जाएगा, उसको देखना नहीं पड़ता है। वो आपने शिव बाबा को याद किया कि मैं आत्मा शिव बाबा की संतान हूँ, तो उस आत्मा सुनते ही, याद करते ही आपकी मन बुद्धि एकाग्र हो जाएगी आत्मा पर। और जैसे आपने फील किया कि बाबा की किरणें मुझ पर आ रही है, तो वो तुरंत सोचने के साथ ही दोनों स्पष्ट फील करेंगे। तो ये इसके लिए ही हम कहते हैं कि योग की पहली अवस्था और दिनचर्या मनचर्या सेट करना जरूरी है, क्योंकि कोई भी स्थूल चीजें के जो भी वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं वो निराकार की शक्ति को ब्लॉक करते हैं। यह मैंने उदाहरण के साथ बहुत स्पष्ट रीति से समझाया है। तो ये जो भी स्थूल चीज है, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, कुछ का भी विचार हम करते हैं तो वो एनर्जी आने नहीं देंगे। इसीलिए अभी कलयुग में हमारी आत्मा पर बहुत सारी परतें नेगेटिव मनस्थूल चीजों की हो गई है। तो जैसे टीवी में भी सभी चैनल आती है ना, लेकिन जो आप स्विच ऑन करेंगे वही टीवी में दिखाई देगा और वही आप उसको स्पष्ट रीति से देख सकेंगे।
तो यहाँ भी ऐसा ही है। और ये टेलीफोन जैसा है, जैसे हमारा फोन किसी के साथ बिजी है तो कोई कितना भी फोन लगाए रिंग भी आएगी ही नहीं और हम उसके बात भी नहीं कर सकेंगे। फिर वो कहेगा मैंने तो बहुत ट्राई किया लेकिन आपका फोन ही बिजी था, इसीलिए समय पर जो टचिंग थी वो नहीं मिली। ऐसे ही यहाँ है। शिव बाबा क्यों कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति? इसका कारण यही है कि अंतिम समय में अगर आपकी लाइन, टेलीफोन लाइन बिजी होगी तो अंतमति सो गति नहीं होगी। आपको बचाना चाहेंगे तो भी बचा नहीं सकेंगे, क्योंकि आपके संकल्प अगर व्यर्थ नेगेटिव सारे दिन में बिजी होंगे तो उनकी किरणें आएगी ही नहीं, मैसेज आएगा ही नहीं। तो इस बात को क्लियरली समझो कि याद तो शिव बाबा को ही करना है, तभी हमारी आत्मा में शक्ति बढ़ेगी, पाप कर्म भस्म होगा। ये सब विधि जो अपनाए अच्छी रीति फॉलो करेंगे वही इस स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज होना भी एक नेगेटिव विचार है, क्योंकि वैसे भी कहते हैं ना भक्ति मार्ग में कि मुझे मन में कोई विचार नहीं आना चाहिए। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए विचार शून्य होने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो विचार आना कि मुझे कोई विचार न आए वो भी तो विचार है। ऐसा ही यहाँ है। इसीलिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। विधि अपनाएंगे ऑटोमेटिक आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर होती जाएगी। संकल्प रूपी स्विच अच्छी रीति काम करेगी। स्विच ऑन किया और चित्र दिखना शुरू हो जाएगा। और उसके लिए दूसरी एक मैंने वीडियो रखी है, हर एक प्रकार के जीआईएफ है कि शिव बाबा को कौन से चिंतन के साथ कौन सी दृश्य क्रिएट करना है या कौन से जीआईएफ बार बार देखना है और मन के अंदर वो चित्र क्रिएट करना है, वो भी हमने बताया है। वो भी संडे को भी आता है और योग के विधि में भी हमने वो चित्र के साथ सभी जीआईएफ और हमने बोला है कि क्या कर सोचना है। ठीक है, तो विधि फॉलो करो। ओम शांति।